गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास के कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क इसमें लगाया, ठीक है। राष्ट्र राज्यकार सीमा वाला राज्य। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र किस संधि से मान्यता मिली? ऑप्शन है वियना संधि, पेरिस संधि, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्साय संधि। तो हमारा हो जाएगा सी। इसके बाद है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की, अगर आपको पता हो तो बताओ। तो हो जाएगा जोसेफ मैग्नी, ठीक है। ये कॉपी पे लिखते रहना। 1815 की विनय संधि का उद्देश्य क्या था? 1815 की विनय संधि का उद्देश्य क्या था बताइए? यूरोप को संघ बनाना, ठीक है। इसके बाद हमारा है फ्रैंकफर्ट सांसद किस वर्ष आयोजित हुआ? तो फ्रैंकफर्ट सांसद जो है वो 1848 में आयोजित है। इस पे देखो भी दिखा रहे हैं तुमको, इस देखो है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी था गाइस। ये मैंने खुद बनाया है ऐप और ये सब। जूसेप गैरिबाल्डी कौन था? जूसेप गैरिबाल्डी कौन था? इटली के क्रांतिकारी थे। ये सब कॉपी पे नोट करते रहना है। एब्सोल्यूटिस्ट का अर्थ हमारा होगा राजशाही प्रणाली। जोल्वरेन क्या था? जोल्वरेन क्या था? अगर किसी को पता हो तो ये कमेंट में बताओ, ये मैं तुम्हारे लिए SW छोड़ रहा हूँ, ठीक है गाइस। मैं भी हाई स्कूल में हूँ यार। हैंसबर्ग समाज में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हैंसबर्ग समाज में लैटिन भाषा बोली जाती थी। लापत्री की अवधारणा किससे जुड़ी है? पात्री की स्थापना हमारी जर्मनी से जुड़ी है। ये कॉपी पे नोट करते हैं। ये जो हाई स्कूल में इस साल हैं और अगले साल आए, मतलब आ चुके हैं, अगले साल जिनके पेपर होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं अभी हाई स्कूल में हूँ तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। लोकतंत्रिका और सामाजिक राज्यों को 4 मित्रों की श्रृंखला किसने बनाई? तो इसमें आ जाएगा हमारा फ्रेडरिक मैर्यू। ये जूसे मैजनी होगा भाई, ये तो गलत हो रहा है, हमको भी नहीं पता है। बिस्मार्क, क्योंकि 10th में मैं भी हूँ भाई। औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले किस देश से शुरू हुई? तो हमारी औद्योगिक क्रांति फ्रांस से शुरू हुई थी। प्रासिया का चांसलर कौन था? प्रसिया का चांसलर बिस्मार्क था। 1830 की क्रांति का क्या परिणाम था? 1830 की क्रांति का परिणाम प्रसिया से युद्ध। जर्मनिया किसका प्रतीक है? जर्मनिया जर्मनी का प्रतीक है। वियन कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? वियन कांग्रेस का उद्देश्य एशिया का विभाजन। मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी राज्य कौन था? तो ये हमारा होगा ऑस्ट्रिया। 19वीं सदी के उदारवाद का क्या अर्थ है? 19वीं सदी का उदारवाद का अर्थ है सैन्य शासन। यूनान की स्वतंत्रता का संग्राम का परिणाम क्या था? इसका परिणाम हुआ था यूनान विभाजन, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का राष्ट्र प्रतीक क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांतियों का राष्ट्र प्रतीक हमारा था झंडा, ठीक है। यूनान के युद्ध में किसने समर्थन किया था? यूनान के युद्ध में रूस ने समर्थन किया था। देखो, उदार राष्ट्रवादियों ने किस मुद्दे की प्रमुखता दी? उदार राष्ट्रवादियों ने किस मुद्दे की प्रमुखता दी? ये तुम्हारे लिए क्या जानते हो भाई? ये तुम्हारे लिए SW है। SW भी करो, पता तो चले तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। और ये लिख लेना भाई, जो 10th में है आने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा किस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाया? तो जहाँ समझ रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए हो सकता है SW, बट मैं बता रहा हूँ इसमें आएगा हमारा विदेशी, मतलब क्या उसका नाम, फ्रांसीसी क्रांति। SW नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ। उदार राष्ट्रवादियों ने किस मुद्दे की प्रमुखता बताई? तो विदेशी आक्रमण। इटली के एकीकरण का सर्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो ये तुम्हारे लिए होगा SW, ठीक है। SW, अरे लो भाई, ये भी मैं बता रहा हूँ, बट आप लोग लिख लो, आएंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। इटली के दक्षिण राज्य को एक करने के नेतृत्व किसने किया? गैरिबाल्डी ने। फ्रांस की 1848 क्रांति का परिणाम क्या था? राजशाही का अंत, ठीक है। यूरोपीय देश के एकीकरण की प्रेरणा क्या थी? यूरोपीय देश के एकीकरण की प्रेरणा स्वतंत्रता की जनिच्छा, धार्मिक शक्ति, औपनिवेशिक शासन, अनवैशिक शासन, तानाशाही। तो इसमें हमारा होगा धार्मिक शक्ति। ये लिख जरूर लेना भाई, नोट्स बना लो एक कॉपी।